हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट विथ ऋषभ के एक न्यू वीडियो में। और सबसे पहले जहां तक झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट आया उसके बाद आपका यूजीसी नेट और अब आपका एमपी सेट के भी नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आइए इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बात समझते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हैं। साथ ही साथ एमपी में एक बार आपकी भर्ती 2025 में आ चुकी है, जिसके एग्ज़ाम कुछ सब्जेक्ट के हो भी चुके हैं। अब ये 2026 में आने वाली वैकेंसी के पहले आपका एमपी सेट आ गया है। इसके बाद तुरंत ही आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसके पहले झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में मैंने वीडियो बना रखा है इसी चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। अभी भी उसकी लास्ट डेट ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी फॉर्म ऑन गोइंग प्रोसेस में है, तो उसको भी आप फिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। क्योंकि झारखंड में 2006 के बाद अब वहाँ का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है और वहाँ पर वैकेंसियाँ भी अभी तक नहीं आई हैं। तो एक काफ़ी टाइम हो चुका है, तो वैकेंसी आने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, कभी भी आ सकती है। तो इसलिए आप वहाँ का भी फॉर्म फिल कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं। साथ ही साथ यूजीसी नेट के फॉर्म आउट हो चुके हैं। इसी चैनल पर आपको इन सभी चीज़ों के वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वो झारखंड स्टेट टेट हो, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, या फिर आपका एमपी सेट का फॉर्म की रिलेटेड इंक्वायरी हो, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इसी पर देख सकते हैं। तो आइए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपकी एमपी सेट में के जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके 25 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रहे हैं। इसमें फिर आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो होगी वो 20 नवंबर 2025 होगी। करेक्शन विंडो जो ओपन होगी आपकी वो 30 अक्टूबर से आपकी 22 नवंबर तक ओपन रहेगी। साथ ही साथ अब बात करें परीक्षा शुल्क की, तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं, साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सभी ईडब्ल्यूएस, ये सभी एमपी के लोगों की बात हो रही है। तो उनके लिए आपका 250 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल शुल्क अतिरिक्त दे होगा, यानी कि यहाँ पर 290 रुपये देने होंगे जो भी एमपी के रहने वाले निवासी हैं, अस्थायी निवासी हैं। बाकी अन्य श्रेणियों के लिए क्या होगा, तो अन्य श्रेणियाँ वो मध्य प्रदेश के बाहर, मतलब अदर स्टेट वाले हों, या फिर आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो ऑलरेडी आप जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए फ़ीस हो जाएगी 500 प्लस 40 रुपये अलग, तो यहाँ पर टोटल फ़ीस हो जाएगी 540 रुपये। बाकी अगर जब आप करेक्शन करेंगे फॉर्म के बाद, जो विंडो मैंने बताई उसमें आपको 50 रुपये प्रति सुधार देना होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरते समय बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आपको एक गलती सुधारने के लिए 50 रुपये प्रति त्रुटि देना होगा। तो ये एक बहुत अच्छा अमाउंट हो जाएगा अगर आपकी 2-3 गलतियां भी हो गई। 3 गलतियां भी मान लें तो 150 रुपये बनते हैं। तो इसलिए फॉर्म भरते समय बहुत ही हमें सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करें कि यहाँ पे फॉर्म भरने की तिथि तो मैंने बता दी 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, लेकिन अगर आप इसको किन्हीं भी कारणों से इन डेट में फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो आप इसको लेट फीस के साथ भी फॉर्म फीस फिल कर सकते हैं। जिसमें प्रथम चरण में आपको विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरने की तिथि हो जाएगी 21 नवंबर से 28 नवंबर तक, जिसमें आपको फॉर्म फीस लगेगी 3000 रुपये प्लस 40 रुपये अतिरिक्त, तो यानी कि 3040 रुपये। त्रुटि सुधार 50 रुपये प्रति ही रहेगा। फिर विलंब शुल्क के साथ द्वितीय चरण में जब आपको फॉर्म फिलिंग का मौका मिलेगा, यानी कि आपने जब 28 नवंबर से लेके यहाँ पर देखिए 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक फॉर्म फिल नहीं किया, उसके बाद आपने 21 नवंबर से 28 नवंबर तक में भी फिल नहीं किया, तो अब आपको विलंब शुल्क के साथ यही फीस हो जाएगी 25,000 रुपये और 40 रुपये अतिरिक्त। यानी कि देखिए कितना ज़्यादा अमाउंट हो रहा है यहाँ पर। तो ये आपकी जो डेट रहेगी ये 29 नवंबर से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो उसके 10 दिन पूर्व तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फीस हो जाएगी 25,000 रुपये प्लस 40 रुपये, 25,000 40 रुपये, जो कि मुझे नहीं लगता कोई भी फिल करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है और शायद इसीलिए रखा भी गया है ताकि सीरियस एस्पिरेंट्स पहले ही भर लें और जो किन्हीं भी कारणों से रुकते हैं वो प्रथम चरण के विलंब शुल्क के साथ फॉर्म को फिलअप कर लें। अब बात करते हैं परीक्षा तिथि की, तो ये परीक्षा तिथि इन्होंने पहले से ही डिक्लेयर कर दी है। 11 जनवरी 2026 दिन रविवार को आपका फॉर्म एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की, तो यहाँ पर वही जो आपकी यूजीसी नेट और ज़्यादातर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में रखी जाती है। आप पोस्ट ग्रेजुएट हों, 50% अंक के साथ, जो भी मध्य प्रदेश के SC ST कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी के हैं मध्य प्रदेश के, वो 50% के साथ हों, और वहीं पर जो
बाकी लोग हैं जो अदर स्टेट के हैं या जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए 55% के साथ वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हों। साथ ही साथ इसमें उन बच्चों को भी मौका दिया गया है जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आगे क्या है आपका परीक्षा की योजना, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपका वही 3 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें कोई भी बीच में गैप नहीं होगा। प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। सेकंड प्रश्न पत्र होगा जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपने फॉर्म फिल किया उसके होंगे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। आपके टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 3 घंटे में आपका पेपर होगा, पेपर लगातार 3 घंटे होगा। इसका जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं उसमें दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके नंबर जो दिए गए हैं लिखा हुआ है 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसा कि नेट में भी नहीं होती और किसी भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी नहीं होती। और बहुत से राज्य हैं जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी तक निगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे कई राज्यों में निगेटिव मार्किंग होने लगी है, जैसे राजस्थान में होती है आपकी। साथ ही साथ अब यहाँ पर देखते हैं और क्या चीज़ है। ये आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। वीडियो में धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका क्या है। इतने सब्जेक्ट में आपके फॉर्म फिल होंगे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा केंद्र के शहर दिए हुए हैं, कौन कौन से शहर में परीक्षा कराई जाएगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, रतलाम। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चे अदर स्टेट के हैं, और जो एमपी के हैं उनके लिए भी है। बट जो बाहर से जा रहे हैं वो अपनी कनेक्टिविटी को ज़रूर ध्यान में रखें कि वो जहाँ से जा रहे हैं और जिस भी सेंटर को भरें वहाँ के लिए प्रॉपर ट्रेन या बस जैसे भी वो जाना चाहते हैं वो अवेलेबल हो, नहीं तो आपको पेपर देने में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए आपका यूजीसी एमसीएसआर नेट के निर्देशानुसार पाठ्यक्रम। यहाँ पर जो आपके सिलेबस की बात है वो पूरी यूजीसी नेट और सीएसआर नेट बेस्ड ही का आपका एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, जैसा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी कहा गया था। तो यहाँ पे आपका अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं तो आपके किसी भी स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो उसका सिलेबस सेम टू सेम होता है, बल्कि उससे स्टैंडर्ड हल्का ही होता है, अप नहीं होता, डाउन ही होता है। तो आप इजीली उसे बीट कर सकते हैं अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं यूजीसी नेट के। अब यहाँ पर देखिए वही सब दिया हुआ है। न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत जो जनरल कैटेगरीज हैं उनके लिए 40%, जो आरक्षित श्रेणी से हैं उनके लिए 35%। अब यहाँ पर नीचे देखते हैं, यहाँ पर आपको आपत्ति करनी कैसे करनी हो बताया गया, पात्रता प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। और देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। फीस मैंने आपको बताई दी है 250 रुपये और 500 रुपये। 250 एमपी के लोगों के लिए और 250 के अलावा 40 रुपये अतिरिक्त चार्ज लगेगा जो पोर्टल का होता है। और अदर कैटेगरी के लिए, अदर स्टेट के लिए भी और जनरल कैटेगरी के लिए भी 500 रुपये फ़ीस प्लस 40 रुपये ये फ़ीस रखी गई है। और यहाँ पर और आपके लिए देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर आपका जो पेपर वो आपका एग्ज़ाम पेपर होगा वो आपका पेन पेपर मोड में ओएमआर सीट पे कंडक्ट कराया जाएगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ओएमआर भरने में थोड़ा सा वैसे तो टाइम कम नहीं पड़ता, बट हाँ ऑनलाइन के कंपैरिजन में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ओएमआर का प्रोसेस, और थोड़ा आप कह सकते हैं एक अजीब सा थोड़ा लगता है ओएमआर बार बार गोला भरने में, तो ध्यानपूर्वक भरना होता है। इसमें वही सब बताया गया कैसे भरना है, क्या करना है। तो वैसे तो आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं होते हैं तो उनको तो ये सब चीज़ें नहीं बतानी पड़ती हैं, बट अगर आप जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो इतनी चीज़ें आपकी बताई गई हैं, बाकी कोई आपके लिए खास जानकारी नहीं है। फॉर्म भरते समय आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी दी हुई है, इस पर मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और परीक्षा रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताना कोई जानकारी हो जो मैं बताने में छूट गई हो, या आपके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि इसका एग्ज़ाम या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एक साथ तो नहीं हो सकता ऐसा कुछ, या जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।
साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट और अलग अलग स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की जानकारी, साथ ही साथ आपको अलग अलग स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचिंग वैकेंसी आती है उनकी जानकारी इस चैनल पर प्रॉपर मिलती रहती है। साथ ही साथ आपकी टीचिंग रिलेटेड ज़्यादातर जानकारियाँ इस चैनल पर अवेलेबल रहेंगी। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।